नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। तो दोस्तों, इस वीडियो में राजस्थान कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती सीएचओ का जो कोर्ट केस था शिव प्रसाद एंड अदर्स का, कल हमने 2 वीडियो वहां पे अपलोड किए अपने चैनल पर। आप लोगों ने वीडियो भी देखा, बहुत सारे लोगों ने वहां पर बदतमीजियां भी की। दोस्तों, वीडियो डिलीट करने के लिए भी कहा गया कि आप वीडियो डिलीट कर दीजिए, लेकिन ऐसा अमूमन कम से कम मैं नहीं करता, क्योंकि जानकारी जो थी वही आप लोगों को बताई है। अब कल से बहुत सारे मैसेज वहाँ पर भी मैंने देखे, कमेंट देखे हैं, काफ़ी सारे कमेंट पढ़े हैं, सारे कमेंट रीड किए हैं और बहुत सी ही वहाँ पे चीज़ें कही गई हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, सारे के सारे डाउट्स मैं क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो के अंतर्गत। कंप्लीट वीडियो आप लोग ज़रूर देखें। जो आपके ही कमेंट्स थे, पहली बात, कमेंट्स की लोगों ने कि इनको पहले नहीं दिखा कि आंसर की ए सीरीज़ की थी। बिल्कुल दोस्तों, आपकी बात बिल्कुल सही है कि आंसर की ए सीरीज़ की थी, लेकिन दूसरा पहलू भी आप लोग देखिएगा। जो बी भाग था, ठीक है, बी भाग था, उसके आंसर की इन्होंने नहीं डाली। उसमें ये करना चाहिए था कि मास्टर प्रश्न पत्र जो था उसको ये लिखा जाता और वो दूसरा भाग था, एक ही आंसर की से काम चल जाता। अब देखिए, जो भी कोड जाता है वो उनको तो कुछ ना कुछ यहाँ पर सबूत चाहिए होते हैं, तो उन्हें बी की नहीं मिली तो उन्होंने एक सबूत यहाँ पे इकट्ठा किया। आप माने या ना माने, लेकिन उनके लिए एक सबूत था कि उन्होंने सिर्फ एक भाग की ही आंसर की जारी की। ठीक है, पहली बात, आप लोगों को ये सवाल था, मुझे भी पता है, मैंने वीडियो बनाए थे, आंसर की आई थी, मुझे सारा पता है सीएचओ भर्ती का, कब कब क्या होना है, कब कब क्या हुआ है इसमें। तो मुझे भी पता है कि ए सीरीज ही थी वो, लेकिन अगले बंदे को वहाँ पे मौका मिला कि साहब ए सीरीज ही इन्होंने जारी करी, बी की नहीं करी। ठीक है, पहली बात ये कंफर्म हो गई कि ए बी का क्या चक्कर था। तो उसको यहाँ पे मिला, क्लू मिला, सबूत मिला कि बी की नहीं करी साहब, सिर्फ एक ही करी थी और उस पर आपत्तियाँ भी मांग ली। तो एक तरीके से उनका क्लू हो गया उनके केस को करने का। दूसरी बात, आगे फैक्ट भी बताऊंगा क्या कुछ इस केस में होना है। दूसरी बात ये थी कि कट ऑफ जारी क्यों नहीं की। देखिए दोस्तों, कोई भी जो वैकेंसी आती है, चाहे हम किसी भी विभाग की ले लें, चाहे आप टीचर्स की ले लें, कुछ लोगों ने टीचर्स के बारे में भी कहा कि टीचर्स के में भी पहले कट ऑफ नहीं आती है। तो मैं बता दूं दोस्तों, टीचर्स के मामले में मैं बता दूं, सारी वैकेंसियों में कट ऑफ आती है, सभी वैकेंसियों में। ठीक है, टीचर्स भर्ती जो फर्स्ट ग्रेड 18 का जो पहले रिजल्ट आया था, जो काउंसलिंग के लिए, तो उस टाइम पे कट ऑफ जारी नहीं की थी। बाद में कोर्ट गया मैटर, कोर्ट ने आदेश दिया, कट ऑफ जारी हुई। तो ये इस तरीके की कहानी है। कट ऑफ हर भर्ती की है। कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियों को ले लीजिए, 1.5 गुना वो अभ्यर्थियों को पास करते हैं। ठीक है, 1.5 गुना, लेकिन फिर भी कट ऑफ वहाँ पे होता है। कट ऑफ होने से आपके जो डाउट्स है ना कि मेरे 72 थे, मेरा नहीं हुआ, 68 वाले का हो गया, इन पर लगाम लगता है। 2018 की नर्सिंग भर्ती एएनएम जीएनएम की बात करूं तो एएनएम की कट ऑफ जारी नहीं की थी, उन्होंने 2 गुना की। बाद में उनकी तो जो प्रोविजनल और फाइनल है वो कट ऑफ जारी हुआ था, लेकिन जीएनएम भर्ती 2018 की कट ऑफ जारी नहीं की थी विभाग ने। इन्हीं की तरह भाई साहब पहुंचे हाई कोर्ट ने आर्डर किया, 22 जुलाई 2019 को कट ऑफ जारी करना पड़ा। ठीक है, तो ये इस तरीके की कहानियां हैं। हर कोर्ट के निर्णय के बाद कट ऑफ जारी करनी पड़ी थी नर्सिंग भर्ती जीएनएम 2018 की। उसके बाद क्या हुआ, सभी लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए। किसी ने कमेंट करके नहीं कहा मेरे इससे ज़्यादा थे और मुझे नहीं बुलाया। ठीक है, तो दूसरी बात, कट ऑफ हर भर्ती की जारी होती है, नहीं होती है तो कोर्ट के ऑर्डर से जारी होती है। टीचर भर्तियों में लगातार होती रही है। ठीक है, तो बिल्कुल भी ये ना समझे कि टीचर भर्ती में नहीं होती, होती है। चाहे 1 गुना बुलाएं, चाहे 2 गुना बुलाएं, सबकी कट ऑफ यहाँ पे डाली जाती है। तीसरा जो आपका सस्पेक्ट था कि भाई अभी तो 10 फरवरी तक है वेरिफिकेशन, तो इन्होंने 3 फरवरी तक का इनाम क्यों लिया कि वेरिफिकेशन हो चुके हैं। देखिए, ये आप लोगों के सामने डिटेल्स हैं। ठीक है, 4 फरवरी को उन्होंने रेट लगाई, तो वो आगे की डेट तो नहीं बता सकते ना। 4 फरवरी को इनका ये जो रेट है ये यहाँ पे लागू हुआ, इन्होंने दायर करा रेट, और तो उन्होंने 3 फरवरी तक का दिया आंकड़ा। ठीक है, 3/2/21 तक का दिया।
तीसरा सवाल आपको ये कंफर्म हो गया कि उन्होंने 3 फरवरी क्यों लिखा है, ठीक है। तो 4 फरवरी को रजिस्टर हुई तो 3 तक का उन्होंने डेटा दे देखिए 3 फरवरी तक इसके वेरिफिकेशन भी हो चुकी हैं। ये चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ें हैं आप लोगों की मेनली। तो आप लोग देखिए दोस्तों, सब लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। तो जो मैंने आप लोगों के एक पेपर की कटिंग के आधार पर बताया था, आप लोग हमें ब्लेम करने लगे। तो मैं बता दूं आप लोगों के लिए दोस्तों, हमारा मकसद आपकी भावनाओं से खेलना नहीं है, हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब ये 3 चीज़ें मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी, अब इसके प्रभाव भी समझ लीजिए। अब इसके प्रभाव भी समझ लीजिए कि क्या इफेक्ट इस रेट से होना है। 2 चीज़ें हैं इसमें। देखिए दोस्तों, आप लोग सोच रहे हैं कि भर्ती कोर्ट में चली गई, तो कोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि भर्ती आपकी अटकेगी, ठीक है। पहली बात मैं क्लियर कर दूं, भर्ती अटकाने से मतलब नहीं है। इन जो अभ्यर्थी हैं पर्टिकुलर, ये जो अभ्यर्थी हैं और इनके साथ और लोग भी हैं, तो इनका जो मकसद है, इनका यही है 2 चीज़ों को चैलेंज किया। आप कम से कम इसमें क्या होगा, जो कोर्ट का जो संभावित जो डिसीजन है वो क्या हो सकता है। देखिए 15 फरवरी तक इनको जवाब पेश करना है, ठीक है। 15 फरवरी को ये क्या जवाब देती है सरकार, एनएचएम विभाग, जो सरकार की तरफ से AAG हैं वो पैरवी करते हैं, महाधिवक्ता जिनको कहा जाता है। AAG साहब विभूति भूषण शर्मा जी हैं, MS सिंघवी साहब हैं, तो वो यहाँ पर सरकार का पक्ष रखेंगे, एनएचएम की तरफ से पक्ष रखेंगे और वो बताएंगे कि हमने इसलिए नहीं करी। अगर जज साहब वहाँ पे संतुष्ट होते हैं तो इस रिट पिटिशन को डिसमिस कर देंगे। अगर जज साहब को ये लगता है कि नहीं भाई हम आपके सब जवाब से नहीं, तो क्या डिसीजन होगा। सबसे पहली बात, कट ऑफ जारी करने का आर्डर हो सकता है, ठीक है। जो कट ऑफ है वो जारी करने का आर्डर हो सकता है। और जो रही बात आपकी आंसर की तो आंसर की के मामले में ऐसा कुछ नहीं होना है। जहाँ तक होगा कट ऑफ जारी करने का आर्डर हो सकता है, तो इससे कहीं पर भी आपकी भर्ती प्रक्रिया प्रभावित नहीं हो रही है। बिल्कुल भी टेंशन ना लें। ये जो केस है सिर्फ 2 चीज़ों को लेकर, 2 इश्यूज हैं इनके, उनको लेकर के लगाया गया है। तो आपके ये कोर्ट में याचिका लग जाने भर से ये नहीं होता कि ये यहाँ पर भर्ती अटके गई। हाँ, समय जरूर लगता है, हर वैकेंसी आजकल कोर्ट कचहरी में जा रही है, तो उसकी वजह से समय जरूर यहाँ पे लगता है। इसलिए बिल्कुल भी चिंतित ना हो, बिल्कुल भी निराश ना हो। मैंने आपके पॉइंट ऑफ व्यू थे जो रख दिए, और भाई फिर भी अगर आप लोग गलत कमेंट करते हैं तो मैं तो कुछ नहीं कह सकता उस मामले में। तो बिल्कुल गाली गलौच वाले ना करें, मुझे कुछ कहिए लेकिन गाली गलौच ना लेके सभ्यता के साथ अपनी बात कहें। ये कहानी है CHO भर्ती की, कहीं पे भर्ती नहीं अटकने वाली। और रही बात, आप लोग कह रहे हैं कि इस पर कैविएट है, तो कैविएट के दोस्तों 2 पहलू होते हैं। पहली बात तो कैविएट लगी हुई थी तभी तो इन्होंने जवाब मांगा सरकार ने, पहली बात समझने के लिए है। और दूसरी बात, कैविएट का एक दूसरा पहलू ये भी है कि दोस्तों कैविएट सब कुछ भी नहीं है, ठीक है। कैविएट का मतलब ये नहीं है कि इस पर स्टे नहीं आ सकता, तो वो भी आ जाते हैं। कई बार बहुत सारे ऐसे मामले रहे हैं जिनमें कैविएट के बावजूद भी स्टे आया है। वो जज साहब पर और सरकार के जवाब पर निर्भर करता है कि सरकार के जवाब से अगर वो नहीं होंगे संतुष्ट तो दे देंगे, स्टे भी दे सकते हैं। लेकिन CHO भर्ती में ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि स्टे वगैरह है। भर्ती पूर्णतः कंप्लीट होगी। आप लोग संयम रखें, आप लोग समझदारी रखें। और इस चैनल से बेस्ट अगर आपको कोई बता दे CHO भर्ती की जो अपडेट्स हैं, तो दोस्तों कहीं पे नहीं मिलेगा। पूरी YouTube को आप सर्च मार के देख लीजिए, लगातार इसी CHO भर्ती की मैं अपडेट देता रहा हूँ। नर्सिंग भर्ती, तमाम जो राजस्थान की भर्तियाँ हैं, जो लोग मेरे को 2018 से जो जुड़े हुए हैं उन सबको पता है कि मैं किस तरीके की न्यूज़ यहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ। जो लोग नए जुड़े हैं संभवतः उन्हीं के ये जो गलत कमेंट आ रहे हैं, तो जो पुराने वाले लोग जुड़े हैं वो सब जानते हैं मुझे किस तरीके से न्यूज़ सूचना दी जाती हैं। तो मैंने आप लोगों को बता दी है सच्चाई CHO में क्या कुछ इसमें आगे हो सकता है। क्या कुछ आपके जो सवाल थे जिनको मुझे क्लियर करना था, कमेंट में क्लियर नहीं कर पाया। फिर भी दोस्तों वीडियो को आप लोग लाइक करें, टेंशन मुक्त रहें। 15 के बाद जब भी इस केस का जो अपडेट आएगा मैं जानकारी दूंगा आप लोगों को विद प्रूफ। तो ये मैंने बता दिया है, ये फील्ड हुआ था। इनके एक एडवोकेट का नाम है अशोक चौधरी साहब, ठीक है, और इनके याचिकाकर्ता का नाम है शिव प्रसाद रेगर, और अदर्स लोग भी हैं। तो इस तरीके का अपडेट है CHO के लिए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।